5 मिनट जो है दूसरी दो गाथा जो हमने पहले कर ली है उसका 5 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो नए आए हैं उनको भी पता चल जाए कि क्या विषय चल रहा है। तह थोड़ी बहुत वीर जी हम बोलो। तह थोड़ीमो वीरजिनम जह गुण ठाणे सुसैल कमाई बंधु दो दी रहना या सत्ता पत्ता नहीं कभी आनी हाँ, मिच्छे मतलब ये तह थोड़ी बहुत जैसे महावीर स्वामी भगवान ने गुण स्थानक के ऊपर बंध उदय उदीर्णा और सत्ता का स्पर्श किया, और उसी प्रकार से आज हमको भी आगे बढ़ना है। आत्म विकास के दिशा में आगे बढ़ने के लिए कौन से गुण स्थानक पर कितनी कर्म प्रकृति का बंध होगा, उदय होगा, उदीर्णा कर सकेंगे, और सत्ता में कितनी प्रकृति पड़ी हुई है, इसकी जानकारी जैसे महावीर स्वामी भगवान ने उस गुण स्थानक के ऊपर अपनी आध्यात्मिक विकास साधा, वैसे ही हमको भी साधना है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान महावीर का नाम लेकर के मंगलाचरण किया, और गुण स्थानक का नाम लेकर के यहाँ पर उन्होंने बताया कि गुण स्थानक के ऊपर जो गुण का स्थान है, जो आध्यात्मिक विकास का जो मार्ग है, उस आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। मतलब जिस स्थान पर पहुंचे हैं उस स्थान पर हमारे शत्रु कितने हैं, हमारे शत्रु की कितनी ताकत है, कैसा बल है, कैसा सैन्य बल है, वो हमको पता चल सके, तो हम उसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ा सके। इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने भी बंध में, उदय में, उदीर्णा में, सत्ता में रही हुई जितनी भी कर्म प्रकृति थी सबका खवियाणी मतलब क्षय किया, क्षय कर दिया। जिस प्रकार से भगवान ने जिस प्रकार से क्षय किया और 14 गुण स्थानक पार करके जैसे ही भगवंत कर्म से मुक्त हुए, तो हमारा लक्ष्य क्या है, कर्म से मुक्त होने का। कर्म की जानकारी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि आत्मा के गुणों के ऊपर ही कर्म आए हुए हैं। तो उनको हम पहचानेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे शत्रु कैसे हैं, कैसे हमको संसार में भटका रहे हैं, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गई पहली गाथा। अब पहली गाथा के बाद में आती है दूसरी गाथा, मिच्छे शासनमी से। बहन मारा सा बोल रहे हैं। मिच्छे शासन मिस्से अविरे देश पमत पमते नियति अनियति सूम वसमखिन सजोगी अजोगी गुणा। हाँ, अब देखो ये 14 गुण स्थानक के सबके नाम आ गए। एक ही गाथा में 14 गुण स्थानक के नाम दे दिए। सबसे पहला मिथ्ये मतलब मिथ्यात्व गुण स्थानक। मिथ्यात्व गुण स्थानक के ऊपर निगोद के जीव, अभवी जीव, भव्य जीव, महाक्रोधी जीव, महामानी जीव, महामायावी जीव, ऐसे जो है पहले गुण स्थानक पर रहते हैं। उसके बाद में आया सासण मतलब सास्वादन। सास्वादन का मतलब क्या हुआ, जो हमने खीर खाई है उस खीर की वॉमिट कर दी। वॉमिट करने के बाद भी खीर का स्वाद हमारे ऊपर है कि नहीं है। आस्वादन, खीर का स्वाद हमको याद है कि नहीं है। वैसे ही सम्यक को प्राप्त करके जब वापस नीचे गिरते हैं तब जाकर के दूसरा गुण स्थानक आता है। सम्यक्त्व से पतित होने के बाद भी सम्यक्त्व की थोड़ी बहुत भी असर रहती है, उसका नाम है सास्वादन। उसके बाद में है मीसे। मीसे का मतलब क्या हुआ, मिश्र। मिश्र मतलब मिक्स। मिक्स मतलब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनों मिक्स पद्धति चलती है। मतलब सब भगवान एक है, सभी भगवान एक सरीखे हैं,
अरे भाई, वितरागी देव देवी अलग है, वितरागी भगवान अलग है, और राग द्वेष वाले भगवान अलग है। रागी द्वेषी भगवान को भगवान नहीं कह सकते हैं, परंतु वितरागी को सत्य रूप में भगवान स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सब भगवान एक है, सबको एक ही नजर से देखना, सभी गुरु भगवंत एक सरीखे हैं। अरे भाई, जैन धर्म के गुरु भगवंत महापंच महाव्रतधारी होते हैं, परंतु अन्य जो है, जो दरिया समुद्र किनारे या तो गंगा के किनारे बैठे रहते हैं, जटा बढ़ा करके अष्टपुत्रवती भव, संपत्तिवान भव, ऐसे आशीर्वाद जो देते हैं, उसमें और पंच महाव्रतधारी साधु में फर्क होता है। परंतु दोनों को मिक्स करना, इसका नाम है मिश्र गुण स्थानक। और इसके बाद में है अवीरय। अवीरय मतलब अविरति, सम्यक दर्शन हो चुका है, सम्यक ज्ञान हो चुका है, मिथ्यात्व की गांठ तोड़ करके चौथे गुण स्थानक पर श्रावक आ गया है, परंतु अवीरती है, वीरती नहीं आई है, व्रत पचकाण कुछ भी नहीं आया है, अवीरती श्रावक है। मतलब सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो सम्यक दृष्टि में भी सम्यक दृष्टि अविरत श्रावक, ऐसा ये चौथा गुण स्थानक हुआ। उसके बाद में आया देशे, देश मतलब देश वीरती, देश से मतलब देश वीरती। अब वीरती तो है, परंतु अल्प प्रमाण की वीरती है, वीरती आई है ना नहीं है। अब ये वीरती धर श्रावक हुआ, सम्यक दृष्टि अवीरती श्रावक चौथे गुण स्थानक पर, सम्यक दृष्टि वीरतीधर श्रावक पांचवें गुण स्थानक पर। चलाया। उसके बाद में जो है पमत्त, छठा गुण स्थानक आता है प्रमत्त। प्रमत्त मतलब प्रमादी, प्रमाद। अबे हमने साधु जीवन लिया तो है, और ये हम भी प्रमाद में हैं। प्रमाद में मतलब क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं, आज हमारे अंदर ये सब पड़े हुए हैं। तो ये जो पड़ा हुआ है, इसलिए छठे गुण स्थानक पर आते हुए भी हम प्रमादी हैं, साधु जीवन लेने के बाद भी प्रमाद हमारे में पड़ा हुआ है। अपमत्ते, सातवां गुण स्थान है अपमत्ते, मतलब अप्रमत्त। अब अप्रमत्त मतलब अब जो साधना करनी है, अप्रमत्त रूप से साधना करनी है। अब यहाँ पर क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष काम व्यवसाय से रहित होकर के काम करना है, वैसी साधना करनी है कि हमको एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए, एक समय के लिए भी हमको हमको क्रोध आदि न आ जाए, उसके लिए सजाग रहना है। जैसे महावीर स्वामी भगवान बार बार बारे बारे गौतम स्वामी को कहते थे, समय माँ गमाय, हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत करना। मतलब क्या हुआ प्रमाद, मतलब क्रोध मान माया लोभ दूसरी दिशा में जाना, आत्मा के गुणों को छोड़ करके दूसरी दिशा में जाना, उसका नाम है प्रमाद। तो यहाँ सातवां गुण अप्रमत्त है, छठे से ऊपर चढ़ गए तो अभी अप्रमत्त हो गए। नियट्टी, निवृत्ति, पहले जो जैसे खराब अध्यवसाय जो थे, काम वास्ता के जो अध्यवसाय थे, उससे निवृत्ति मिलती है। और अनियट्टी, अनियट्टी का मतलब हुआ अनिवृत्ति, जहाँ अनिवृत्ति होती है और वहां से आगे बढ़े तो सुहुम, सुहुम मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म लोभ वहां पर रहा हुआ है, सूक्ष्म कसाई रहा हुआ है। और उसके बाद में आया उपशम, उपशम मतलब कसायों का उपशमन हो चुका है, कसाई बाहर निकलते नहीं है। और क्षीण मतलब अब जो है यहाँ पर मोहनीय कर्म का क्षीण हो जाएगा, क्षीण मोह हो जाएगा। और ये हुआ 12वां गुण स्थानक। 13वें गुण स्थानक पर आया सजोगी, केवल ज्ञानी हो गए हैं, वितरागी हो गए हैं, परंतु मन वचन काया के साथ में है अभी, अभी तीनों योग से मुक्त नहीं हुए हैं।
इसलिए 13वें गुण स्थानक का नाम है सजोगी। और लास्ट का 14वां गुण स्थानक जो है उसका नाम है अजोगी। मतलब अब पंच रस्वाक्षर अ ल ई उ री, इतना 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय तक ही 14वें गुण स्थानक पर जीव रहता है। बाद में वहां से मोक्ष में चला जाता है। मतलब इतने काल के लिए जीव अजोगी, अजोगी मतलब मन वचन और काया से रहित बन जाता है। ख्याल आया? तीनों योग से रहित बन करके बाद में वहां से मुक्त होकर के सीधा मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो संसार से मुक्त यहीं से होना है, योगों से मुक्त यहीं पर होना है। संसार में रहते हुए ही योगों से मुक्त होकर के मोक्ष में जाना है। तो ये 14 गुण स्थानक के नाम आ गए। अब 14 गुण स्थानक के नाम तो यहाँ हो गए, और इसके साहेब बाद में आगे बढ़ेंगे। સાહેબ 10, 11 ને 12 નું નામ કયો? आयु ने 7वें अप्रमत्त, 8वें निवृत्ति, 9वें अनिवृत्ति, 10वें सूक्ष्म संप्राय, 11वें उपसम, 12वें क्षीण, ક્ષીણ. और 13वें सजोगी, હા सयोगी, હા और 14वें अयोगी। હા મથેવંદાની. हाँ, तो इस प्रकार से जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे आपको मालूम है मिथ्यात्व 5 प्रकार के हैं, आभिग्रहिक वगैरह 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। जो अनादि अनंत भी है, अनादि शांत भी है, और सादि शांत भी है। मिथ्यात्व गुण स्थानक है, पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व है। तो अनादि अनंत ये किसको मिथ्यात्व अनादि अनंत किसको होता है? तो क्या अभव्य जीवों को। अभव्य जीव कभी भी मिथ्यात्व गुण स्थानक छोड़ करके चौथे गुण स्थानक पर आता ही नहीं है, सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। इसलिए अभव्य जीवों का मिथ्यात्व कैसा है? अनादि अनंत कालीन है। ख्याल आया? अनादि अनंत कालीन है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अभव्य जीवों का मिथ्यात्व अनादि अनंत कालीन है। और इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो प्राप्त करने वाले भव्य जीव जो है, वो भव्य जीव का मिथ्यात्व कैसा है? अनादि शांत। अनादि शांत मतलब क्या? अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु सामने अंत हो सकता है। अनादि होते हुए, आदि नहीं होते हुए भी शांत हो सकता है, मतलब अंत आ सकता है। एक न एक दिन मिथ्यात्व की राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करके चौथे गुण स्थानक पर पहुंच करके बरोबर सम्यक दृष्टि बनेगा। और जिस दिन सम्यक दृष्टि बना उसी दिन उनका मोक्ष भी नक्की हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक मोक्ष भी निश्चित नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भव्य जीव का अनादि शांत ऐसा मिथ्यात्व होता है। और ऐसे ही आगे जाओ तो सादी शांत। सादी शांत किसको कहेंगे? शादी मतलब आदि और वापस अंत हो सकता है। जो मिथ्यात्व से निकल करके चौथे गुण स्थानक पर पहुंच करके बाद में आगे बढ़ते 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 उपसम श्रेणी तक पहुंचे हैं, और वापस जो नीचे गिरे हैं, और वापस नीचे गिरने के बाद जिन्होंने मिथ्यात्व का वमन कर दिया है, सम्यक्त्व का वमन कर दिया है, और सम्यक्त्व का वमन करने के बाद जिन्होंने वापस सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसको सादी शांत कहते हैं। नहीं आया समझ में? हाँ, तो इस प्रकार का मतलब मिथ्यात्व की आदि भी होती है और मिथ्यात्व का नाश भी होता है, मिथ्यात्व का क्षय भी होता है। इस प्रकार से अब मिथ्यात्व गुण स्थानक पर निगोद के जीव कितने काल से हैं? अनादि अनंत काल है, अनंत काल से है।
अनंत पुद्गल परावर्त काल से मिथ्यात्व के गुण स्थानक पर जीव का अस्तित्व पहले से ही है। जीव कभी बनता नहीं है, जीव को कभी बनाया जाता नहीं है। जीव का अस्तित्व मतलब जीव की सर्वप्रथम पर्याय जो है निगोद की पर्याय है। वो निगोद की पर्याय में मिथ्यात्व के साथ में ही रहा हुआ है। इसीलिए मिथ्यात्व की कब शुरुआत हुई इसका कोई अंत नहीं आ सकता है। मिथ्यात्व अनादिकालीन है और अनादिकालीन मिथ्यात्व होने के कारण निगोद के अंदर पहले गुण स्थानक पर इस प्रकार से रहता है। अब कर्म की थप्पड़े खाएगा, कर्म की सजा भुगतेगा, कर्म की सजा भुगत भुगत करके बाद में जब आगे बढ़ेगा तब उसका तथा भव्यत्व परिपक्व होगा। जैसे आपको मालूम होगा नदी गोड़ पाषाण न्याय। नदी गोड़ पाषाण न्याय मतलब क्या? नदी जहां से बहती बहती आ रही है और पानी जहां से बहता आ रहा है उसमें पहाड़ भी आते हैं, पत्थर भी आते हैं और पत्थर के कारण पत्थर जो है पानी के साथ में लुढ़कते 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 जाते 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 धीरे धीरे उसका एक आकार बन जाता है, गोलाकार बन जाता है। इतना अच्छा गोलाकार बन जाता है, मतलब पत्थर को गोल किसने बनाया? ठोकर खाते खाते। हाँ, ठोकरें पानी के साथ में ठोकरें खाते खाते पत्थर अपने आप गोल बन गया। उसी प्रकार से निगोद में रहा हुआ जीव कर्म की ठोकरें खाते खाते कहीं न कहीं कभी न कभी उसकी अक्कल ठिकाने आएगी, तब जाकर के वो सम्यक दर्शन की भूमिका में आएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि नदी कुल पाषाण न्याय, वो जीव जो है किसी के मोक्ष में जाने के बाद निगोद में से बाहर निकलेगा, निगोद में से बाहर निकलेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भाई कैसा भी हो राग देश के परिणाम रूप ग्रंथि जो है वो अभेद्य ग्रंथि है, जल्दी भेद कर नहीं सकते हैं, दुर्भेद्य है। बहुत ही कठिनता से राग देश की गांठ छूट सकती है। और ऐसी गांठ जो है इस प्रकार की मिथ्यात्व की गांठ को खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के कारण हमने जो है मान्यता उल्टी कर ली है। मान्यता उल्टी करने के बाद अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ने उसको पकड़ लिया है। क्या लाया? मान्यता उल्टी करने का काम मिथ्यात्व का और पकड़ जमाने का काम क्रोध आदि का है। अनंत अनुबंधी क्रोध का, क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, चारों प्रकार के कसायों ने उसको मजबूती से पकड़ लिया है। अब विचार कर लो, एक तो मान्यता गलत और उसमें मजबूती से पकड़ा है। अब छूटना कैसे? कैसे छूट सकते हैं? फिर भी जैसे जैसे धीरे 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 उनको कर्म की ठोकरें लगेगी तब जाकर के अक्कल आएगी, और बाद में जब उसका आकार प्रकार बनने की शुरुआत होगी तब पता चलेगा ये गांठ मेरे लिए भी संसार का कारण बनती है, संसार वृद्धि का कारण बनती है, संसार बिगाड़ने का कारण बनती है, संसार का भव भ्रमण बढ़ाने वाली ये गांठ है। तब उसको ज्ञान होगा, तब ज्ञान होने के बाद जो है वो आगे जाकर के प्रयत्न और पुरुषार्थ करेगा। जब तक मैं बंधन में हूँ ये मालूम न पड़े तब तक कोई बंधन से छूटने के लिए तैयार है क्या? एक शेर भी है, आप देखो पिंजरे में शेर को पैक कर रखा हो तो शेर शांति से सो जाएगा? शेर शांति से सो जाता है कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर सलिए के बीच में से वो बरोबर मुंह लगाता रहता है? क्यों? रात दिन वो उसी के पीछे पड़ा रहता है। वो समझता है कहीं ना कहीं मनुष्य की गलती हो जाए और कहीं खुला रह जाए तो मुझे बाहर निकलने का मौका मिल जाए।
बरोबर है। तो शेर को मालूम है कि मैं पिंजरे में पैक हूँ, वैसे हमको मालूम है कि पिंजरे में पैक है हम बंधन में बंधे हुए हैं, ये मालूम है। नाम ही ऐसा लेते हैं हम। संबंध में बंधे हुए हो कि नहीं? सब जगह पर आप देख लो, संबंध से बंधे हुए हैं हम। और संबंध में भी ये कैसा है, ज्यादा मजबूती से बंधन में बंधे हुए हैं। पर संबंध में बंधे हुए होते हुए भी हम बंधन में है, ये परिचय नहीं होता है। संसार से छूटने के लिए कौन प्रयत्न करता है? बोलो। संसार से छूटने के लिए कौन प्रयत्न करता है? जिसको बंधन, संसार बंधन रूप लगे वो जिसको बंधन रूप लगता ही नहीं है, वो आराम से घर पे बैठा है। क्या लेना देना है, आराम से खाओ पियो मौज करो, कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से, इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे खाने को मिला है, पीने को मिला है, ये आराम मिला है, पैसा टका मिला है, सुख समृद्धि मिली हुई है, मैं उसमें राजी हूँ। अब सुख भी बंधन रूप लगता है क्या? सुख बंधन रूप है कि नहीं है? देखो, मैंने जानबूझ के दुख बंधन रूप नहीं पूछा। दुख तो सबको बंधन रूप लगता है। दुख से छूटने के लिए सब प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, परंतु सुख से बचने के लिए कौन प्रयत्न पुरुषार्थ करता है? दुख से सबको बचना है, परंतु सुख से बचना नहीं है। सुख भी राग का कारण है, सुख भी राग का कारण होते हुए वो भी बंधन रूप है। मतलब एक तो सांप काटता है और एक चूहा काटता है, उसमें फर्क है कि नहीं है? महाराज। सांप काटता है तो मनुष्य तुरंत मर जाता है, और चूहा काटता है तो रात में नींद में सोए हुए हैं, 12-1 बजे भर निद्रा में सोए हुए हैं, और चूहा आएगा और चूहा खूब मार मार करके काटता है। इलाज होगा उसका तो। तो ये राग द्वेष के अंदर भी आप समझ सकते हो कि चूहा जो है फूक मार मार करके काटता है तो अच्छा लगता है, गुदगुदिया होती है, गुदगुदी होती है, तो हम चूहे से जल्दी डरते नहीं है, और सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं। द्वेष से हमको डर लगता है, राग से हमको इतना डर नहीं लगता है। बात गलत है कि सही है? बिल्कुल सही बात है। संसार राग का कारण है कि द्वेष का कारण है? संसार राग। राग से चलता है कि द्वेष से चलता है? राग। हाँ, राग से चलता है। राग से सबको बंधन में बांध करके रखता है। राग में से द्वेष में परिवर्तन जल्दी होता है कि द्वेष में से राग में परिवर्तन जल्दी होता है? राग से द्वेष जल्दी परिवर्तन। राग में से द्वेष में परिवर्तन जल्दी होता है, परंतु द्वेष में से वापस राग में आना बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर राग और द्वेष दोनों को खतरनाक बताया है। रागो य दोषो वियकम अभियाम, उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, रागो य दोषो वियकम अभियम, कर्म के बीज कोई हो तो राग और द्वेष है, और उसी की गांठ पड़ जाती है, उसी के कारण हमारी मान्यता गलत पड़ जाती है।
और मिथ्यात्व आकर के खड़ा रहता है, और मिथ्यात्व यहाँ पर हमारी मान्यता को विपरीत कर देता है। और इस प्रकार से मिथ्यात्व गुण स्थानक पर हमारा अनादि अनंत काल अनादि काल बीत गया है। अब मिथ्यात्व की दोस्ती कितनी पुरानी हो गई, अनादिकालीन मिथ्यात्व की दोस्ती हो गई है। विचार कर लो आप, अब इतनी ज्यादा मिथ्यात्व की दोस्ती हो चुकी है तो तुरंत ही दोस्ती टूट जाएगी? इतना आसान है तोड़ना? दोस्ती तोड़ना आसान है क्या? अरे एक जन्म की दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते हैं, एक जन्म की दोस्ती भी नहीं तोड़ सकते हैं। अभी मिले हो या न मिले हो तो भी अपने को ऐसा लगता है कि ये दोस्ती टूट नहीं सकती। और वो गाने वाला गाता है, ये दोस्ती ना टूटे, याद है ना? हाँ, याद है हमारा। हाँ, तो सबको याद है। तो ये दोस्ती मतलब ये दोस्ती कभी टूटती, एक जन्म की दोस्ती नहीं टूट सकती है। तो विचार कर लो, अनादिकालीन जो दोस्ती है मिथ्यात्व के साथ में, अनादिकालीन की दोस्ती जो है कर्म के साथ में, उसकी दोस्ती तोड़ना बहुत ही कठिन लगता है। परंतु यदि आत्मा ने पुरुषार्थ किया, आत्मा ने साधना की, आत्मा यदि उपासना के बल पर आगे बढ़ गया तो समझ लो कि अनंत शक्ति का मालिक आत्मा है। अंतर मुहूर्त में सब मिथ्यात्व को खत्म कर सकता है, कर सकती है। ख्याल आया? इस प्रकार से मिथ्यात्व गुण स्थानक, और मिथ्यात्व गुण स्थानक के बाद में जो है दूसरा गुण स्थानक आता है शाश्वतन। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते कहते हैं भाई अब ये हो गया। यहाँ पर तीसरी गाथा आती है, बंध की व्याख्या करते हैं। बंध किसको कहना, बंध किसको कहना, उसकी व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। मिथ्यात्व और बंध की व्याख्या करते हैं। प्रकाश हो। अभिनव कम गहनम बंधो ओहे तथा विससयम चित्तयरहार गवज्जमिच्छमि सत्तरसयम। हाँ, अब बंध की बात यहाँ पर करते हैं। अभिनव कम्मक गहनम बंधो, अभिनव कम्मक गहनम बंधो मतलब क्या होगा? अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा के अंदर इस प्रकार से है, ये कर्म लगे हुए हैं, कर्म की प्रकृति यहाँ पर बंधी हुई है। अब इसका यहाँ पर उदय होगा। उदय पहले कहाँ आएगा? मन वचन और काया। उदय की पहली असर मन वचन और काया के ऊपर होती है। तो उदय हुआ, उदय के बाद में क्या होगा? अब कर्म का क्षय कर लेंगे कि उदय के कारण वापस कर्म का बंद करेंगे? कर्म का क्षय। कर्म का क्षय हो जाएगा कि कर्म का बंद भी करेंगे? क्रोध मोहनीय कर्म का उदय हुआ, अब क्या करोगे? हाँ, बंद करेंगे। उदय हो गया है, पर उदय होते ही क्रोध को उपशम कर देंगे, क्रोध को शांत कर देंगे कि क्रोध करेंगे? यदि उपशम कर दिया, दबा दिया, तो क्रोध वहां पर उदय में आकर के क्षय हो जाएगा। परंतु यदि आपने क्रोध को उपशम नहीं किया और क्रोध के उदय से वापस क्रोध किया तो क्या होगा? जो कार्बन वर्गणा के बुद्धल परमाणु जो है इस संसार के अंदर, 14 राजलोक के अंदर ये वर्गणा जो भरी पड़ी है, उसका वापस आश्रय होगा कि नहीं? कर्म का उदय हुआ, कर्म के उदय से आपने कर्म की प्रवृत्ति की, तो क्रोध किया, मान अभिमान किया, माया कपट की, या लोभ किया, या आपने राग द्वेष किया, या आपने ज्ञानावरणीय कर्म बांधने के लिए कैसी भी प्रवृत्ति की, पुस्तक को थूक लगाया, पुस्तक को फेंका, पुस्तक को फाड़ा, ये जो भी प्रवृत्ति की है उससे क्या होगा?
बंध। कार्बन वर्गणा के भूतगल परमाणु में आएंगे, आश्रव होगा। और आश्रव होने के बाद मतलब अभिनव, नया कर्म अंदर आया, अभिनव, अभिनव कर्म, अभिनव એટલે नए कार्बन वर्गणा के भूतगल परमाणु अंदर आए, खींचे आपने, अंदर ला करके खींचा, और खींचने के बाद क्या करेंगे? अब क्या होगा? क्या हो गया? या बाहर तो अलग अलग थे, बाहर अलग अलग थे, पर जैसे ही अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद कसाई और लेशिया के जो रस मिक्स हुआ, उसके कारण अब कैसा हो गया? ये आत्मा और कर्म का दोनों का एक मेक हो गया। अब आत्मा को और कर्म को पहचानने के लिए पहले किसको पहचानना पड़ेगा? पहला कौन दिखेगा? कर्म। कर्म पहले दिखेगा। पहले कर्म को पहचानना। आप जो है 2-3 महीने के लिए घर बंद करके बाहर घूमने के लिए गए, और 3 महीने के बाद वापस घर आओगे तो टाइल्स दिखेगी कि धूल दिखेगी? क्या दिखेगा? घर में धूल धूल दिखेगी। दिखेगी, स्वाभाविक है। क्यों? आपने ताला लगाया था, दरवाजे बंद कर दिए थे, खिड़की बंद कर दी थी, सब बंद करके ताला लगा दिया था, धूल आई कहाँ से? पर आती जरूर है। मतलब आश्रव होता है, आश्रव होता है, धूल बाहर से अंदर आई और अंदर आकर के टाइल्स के ऊपर जम गई। अब 2 महीने के बाद में जब आओगे तब धूल ज्यादा दिखेगी। मतलब अब क्या करना है? अब बारी बारना आपने खोल दिया और अंदर प्रवेश किया, तब आप क्या कहेंगे? उसको निकालने की मेहनत करेंगे, बरोबर है ना? उसको निकालने की मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। अब 2 महीने तक आपने झाड़ू नहीं निकाला है, तो अब निकालने में देर लगेगी कि नहीं लगेगी? एक बार झाड़ू निकालोगे तो भी संतोष नहीं होगा, दूसरी बार झाड़ू निकालोगे तो कहीं ना कहीं खूणे खूणे में कहीं ना कहीं धूल दिखेगी। तो आप क्या करोगे? पानी से धो लेंगे, पानी से धो लेंगे, या जो है साधुजी महाराज बोले ज गाता। या तो आप जो है साबुन से धो लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बाथरूम के अंदर काई फंगस हो गई होगी, चिकास हो गई होगी, तो ब्रश लेकर के घिसने बैठोगे, है ना? आप देखते हो कि नहीं? आपने देखा है ना? मतलब जो आपने बाहर से आए तब पहले आपको धूल दिखती है, बाद में आपको टाइल्स दिखेगी। वैसे यहाँ पर भी अभिनव कम गहणम बंधो, नया कर्म अंदर लेकर के जो बंद कर लिया है, बंद कर लिया है मतलब आत्मा और कर्म का एक मेकीकरण कर लिया है, क्षीर निर्वत आपने कर लिया है, दूध और पानी के जैसा आपने कर लिया है। लोहाग्नि न्याय, लोह और अग्नि, लोहे का गोला और अग्नि दोनों को आपने एक कर दिया है, एक जैसा कर दिया है। लोहे के गोले में अग्नि ने प्रवेश कर लिया, लोहे की जो कालाश थी वो कालाश चली गई, और अग्नि की लालाश जो है, वो रेडनेस जो है, वो गोले के अंदर प्रवेश कर गई। तो ऐसे इसी प्रकार से यहाँ पर भी नया कर्म आपने बुलाया, उदय हुआ, उदय से नया कर्म आए, कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणु आए, और उसको आपने बांधा और एक में कर लिया, उसका नाम अभिनव कमक गहणम बंधो, उसका नाम है बंधन। नया कर्म को ग्रहण करना, ये बंद हो गया। अब बंद हो गया तो बंद, अब कौन सा कितना बंद आएगा? कर्म प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थानक पर कितनी कर्म प्रकृति का बंद करेंगे? मिथ्यात्व गुण स्थानक के तीर्थंकर नाम कर्म बंद हो सकता है क्या? 120। 120 तो बरोबर है,
यहाँ मैं ये पूछता हूँ कि तीर्थंकर नाम कर्म की कर्म प्रकृति मिथ्यात्व गुणस्थान के बंध सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये नहीं बन सकती है। आहारक द्विक भी वहां पर ये कर्म प्रकृति भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आहारक लब्धि किसको मिलेगी? छठे गुण स्थानक पर मिलेगी। तो छठे गुण स्थानक तक तो आहारक द्विक नहीं बांध सकते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म भी चौथे गुण स्थानक के बाद बन सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नाम कर्म की 170 मिथ्यात्व की तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक नाम कर्म के बिना 170 कर्म प्रकृति जो है वो बंध में आती है। टोटल कितनी? 120। ओहेन तत्व विषसयम, विषसयम मतलब 120। 120 कर्म प्रकृति का बंध होता है। और तीर्थयरा आहारक वज्जम मतलब तीर्थंकर नाम कर्म ने आहारक द्विक ये दोनों को छोड़ करके मिथ्यात्व गुण स्थान के 170 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। बंध की प्रकृति कितनी? 117 बंध की प्रकृति कितनी? 120 हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान के बंध कितने प्रकृति का? 117 117। अब बरोबर कौन सी 3 कर्म प्रकृति नहीं बंधती है? तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक। हाँ, वेरी गुड। तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक ये 3 कर्म प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान के बंधती नहीं है। ख्याल आया? मारू साहब, हाँ, मारू साहब एक बार फिर से वो 3 प्रकृति का नाम बताए। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक। द्विक, द्विक इज द थर्ड, हाँ, तीसरी है। एक मिनट। आहारक द्विक, आहारक द्विक में कौन सी प्रकृति आती है साधु जी महाराज? आहारक शरीर और आहारक द्विक। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इस प्रकार की आहारक द्विक मतलब 2 कर्म प्रकृति। ये द्विक का मतलब 2। एक की 117 थी, एक की 120 थी, अब वो नाम निकल गया। हाँ, टोटल 120 कर्म क्या आहारक अंगोपांग? अंगोपांग। बंध की कर्म प्रकृति 120। 158 कर्म प्रकृति में से 120 लिया है, समझ के रखना। इसका इतना बंध होता है और उसमें से पहले गुण स्थानक पर 117 कर्म प्रकृति का बंध होता है। ख्याल आया? तो 120 में से 3 कौन सी कम हुई? नाम कर्म आहारक द्विक। तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक 1 और 2 मतलब 3 हो गई। कर्म प्रकृति का बंध नहीं होता है तो पहला गुण स्थानक 117 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है। ख्याल आया? हाँ जी। नीचे से गाँव निकाल। अब मैं ये पूछता हूँ कि ज्ञानावरणीय कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है पहला गुण स्थानक के? ऐसे मत करो, बोलो। 5 कर्म प्रकृति का बंध होता है। दर्शनावरणीय कर्म की बोलो जल्दी। 9। दर्शनावरणीय कर्म की 9 कर्म प्रकृति का। वेदनीय कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध होता है? 2। और मोहनीय कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध होता है? 28। हाँ 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 हाँ। बंध में तीर्थंकर 26 लिया है। हाँ 26। 26 लिया है तो 26 ये हो गई।
तो मोहनीय कर्म की 26, वेदनीय की 2, ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9 और आयुष्य कर्म की 4 और नाम कर्म की 96। 67। नाम कर्म की 67 कर्म प्रकृति का बंध हो सकता है और गोत्र कर्म की 2 उच्च गोत्र निच गोत्र। और अंतराय कर्म की 5 कर्म में देखो 5। हाँ आपने देख लो कितनी हुई। आप बोर्ड पे लिखो तो हमको काउंट करने का पता चले। अच्छा ऐसा क्या? आपने नोटबुक में नहीं लिखा, मैंने लिखा है। हाँ मैं हाँ। ज्ञानावरणीय कर्म की 5, 5। दर्शनावरणीय कर्म की 9, वेदनीय कर्म की 2। उसके बाद में क्या आएगा? वेदनीय कर्म के बाद में मोहनीय 26। हाँ हाँ मोहनीय की 26। मोहनीय, मोहनीय की 26 और आयुष्य आयुष्य, आयुष्य की 4 4। इसके बाद में नाम की 96। 67, 6 67। गोत्र कर्म की 2 और अंतर कर्म की 5 हो 4 गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। अब इसका हाँ। टोटल करो तो बराबर कितना आएगा? 120। इसका इसका टोटल बराबर 120 आएगा। अब आपने इसमें आंसर लिख ही दिया था, हमने काउंटिंग ही नहीं किया। काउंटिंग नहीं किया ना, फिर मैंने लिख दिया ऐसे। इसमें से 2 निकालो और प्लस 1 निकालो, मतलब 3 कम हो गई है। ये 3 यहाँ पर कम कर दिया तो कितना होगा ये? 26। 170 हाँ हाँ आयुष्य की 4, नाम की 67। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग 120 में से 2 minus plus। ये आपने 2 + 1 = 3 क्या किया है? 2 आई है आहारक द्विक की। हाँ नाम कर्म में से आहारक द्विक आया हाँ। और नाम कर्म में से तीर्थंकर नाम कर्म आया। लिख ले अच्छा 3 गई, 3 माइनस तो आपने प्लस क्यों किया? 3 माइनस किया है, प्लस किया है। दिखता है क्या? 120 से 117 प्लस में आता है। -267 123 होता है कि प्लस करेंगे तो 120 में से 3 माइनस किया तब तो 117 आया ना। 2 + 1 लिखा इसलिए मैंने सोचा। 2 + 1 लिखेंगे ना, आहारक द्विक 2 आएगा, तीर्थंकर जी नाम कहा कर्म 3। 1 आएगा। तो ये यहाँ से ये हो गए। 2+1 2+1 3 हुए तो एक तीर्थंकर का, एक तीर्थंकर हाँ +1 अब आपको ऐसा पूछा जाए कि नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध पहले गुण स्थान के होता है? 117। 65 64 120 तो है यहाँ पर नाम कर्म की तो 67 हुई ना। ना। विचार करो, नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान के होता है? 120। 67 67 माइनस 3, हमारे साइड 67 माइनस 3। 67 हाँ -3 बरोबर, 64 67 माइनस 3। 64 हाँ मैं नाम कर्म की नाम लेकर के बोल रहा हूँ कि नाम कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान के होता है?
टोटल नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये टोटल 120 है। ख्याल आया? 67 में से 3 माइनस करो तो कितना आएगा? 64 आएगा। अब ये 64 लिख करके इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा? 117। 117 आएगा। दिमाग में बैठा? जी महाराज सर। बहुत अच्छे से बैठा हमारे साथ, बहुत हाँ। अच्छा टॉपिक चूज किया। ये दूसरा कर्म ग्रंथ ऐसा ही है, दूसरा कर्म ग्रंथ वैसा ही। ये बंध कितने का है, उदय कितना है, उदीर्णा कितने की है, और सत्ता कितने की है। पहले गुणस्थानक पर, बाद में दूसरे गुणस्थानक पर, बाद में तीसरे गुणस्थानक पर, बाद में चौथे गुणस्थानक पर, ऐसे करते 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 आपको 14 गुणस्थानक तक लेके जाना है। तो कौन से कर्म की कितनी कर्म प्रकृति का बंध है, ये अपने को यहाँ पर देखना है। ख्याल आया? अब 120 विचार करो। अब टोटल कितने हैं, कितनी कर्म प्रकृति है? गाथा के साथ बोलो, टोटल कितनी कर्म प्रकृति है? गाथा के साथ बोलना है। उबारो उबारो, आप कोई नहीं बोलेंगे। पहले कर्म ग्रंथ की गाथा। मूल पगैठ। उत्तर पगयड़वन्न सेभ्यम। हाँ, मतलब मूल प्रकृति कितनी है? कर्म की मूल प्रकृति 158। है। कर्म की मूल कर्म प्रकृति कितनी है? 8। 8। और उत्तर कर्म प्रकृति कितनी है? 158। 158। अब 158 अपने को लेनी कितनी है? 120। 120। क्यों 120 लेनी है? क्योंकि इसमें से कम हो गई। ये 158 करने के लिए यहाँ पर 103, 100 ने 3 कर्म प्रकृति गिनी है, बरोबर है। अब 103 में से 67 कम करो तो कितनी होगी? -67। कितना आएगा ये? 36 आएगा। 36। 36 बरोबर है। और 36 जो है इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा? 122। 122 बरोबर है। अब इसमें से 2 कम करो तो कितना होगा? मोहनीय कर्म की 26 ली है 28 में से, तो 120 हो गए। हो गए ना? ये इसके -2 मतलब 120 हो गई। आगे जाइए। ये समझ में आई कि नहीं आई बात? मतलब ये 67 कर्म प्रकृति जो है नाम कर्म की बंध में होती है। 103 कर्म प्रकृति है ना, नहीं है, परंतु उसमें से 67 बंध में होती है और 28 कर्म प्रकृति मोहनीय की है। सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय ये बंध में नहीं आती है। तो 2 कर्म प्रकृति इसमें से कम हो गई, तो 36 और +2 मतलब 38 जो है कर्म प्रकृति 150 में से 158 में से निकालोगे तो बरोबर 120 आ जाएगी। थोड़ा मगजमारी का काम है। 103 कहाँ से आया? 103। कसना पड़ेगा थोड़ा। महाराज साहब एक बार और समझाइए। हाँ, अब देखो टोटल कर्म प्रकृति कर्म कितने हैं? 8। 8। मूल पगई इठ अड़वन्न पगई मतलब 8 कर्म प्रकृति है और 8 की बेटा भेद जो है वो कितने हैं?
158 158 158 कर्म प्रकृति करने के लिए नाम कर्म की कितनी 103 कर्म प्रकृति का हमने टोटल किया था। वापस लिखूं क्या? अब देखो यहाँ पर एक नाना वर्णीय कर्म की 5 प्रकृति, दक्षिणावर्णीय की 9, वेदनीय की 2 और मोहनीय की 28, आयुष्य की 4, नाम की 103 और गोत्र की 2 और अंतराय की 5। आया ख्याल में? अब इसका टोटल करो तो देखो कितना आएगा। ख्याल में आया? लिख लिया सबने? नहीं, ये ठीक है, 100 नहीं है, वो अच्छा ही बताएंगे। नानावर्णीय की 5, दक्षिणावर्णीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयुष्य की 4, नाम की 103, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। नाम की नहीं, 103। 103, यहाँ 103 लिखो। आप लोग बंद बंद करके बोलो। સાહેબજી हाँ સાહેબજી 103 કેવી રીતે આવી નામ પ્રકૃતિમાં? આઈએ પેલો કર્મગ્રંથ શીખવો પડે એના માટે પાછું કર્મગ્રંથ પેલા કર્મગ્રંથમાં 103 કર્મ પ્રકૃતિ દેખાડેલી છે અને 73 પણ છે, 73 કે 74 પણ છે. 73 આવે છે, 73 આવે છે, 67 આવે છે અને 93 આવે છે, 103 આવે છે. કઈ રીતે હા. આવે છે પેલા કર્મગ્રંથમાં જવું પડે હા ખરું. હા ઓકે હા. સાહેબજી. હા એટલે પેલા કર્મગ્રંથો પણ થોડો ઘણો અભ્યાસ જરૂરી છે. टोटल समझ में आ गया? पक्की बात? अब इसमें से जो है 2 जो है इसमें से माइनस करो तो कितनी होगी? सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय, नाम भी लिख लो लिखना है तो। सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये 2 कर्म प्रकृति यहाँ से माइनस हो गई मोहनीय में से, तो बंद में कितनी आएगी? 26 आएगी। क्या आया? और नाम कर्म की 103 है, उसमें से 103 में से 38 ये माइनस हो जाएगी तो बराबर 67 आएगी। आया बराबर? सब क्या आ गया? तो बंध मिथ्यात्व गुणस्थान के बंध की प्रकृति कितनी? 117 हाँ हाँ 120 120 नहीं 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 टोटल 117 बंध की प्रवृत्ति कितनी? 120 120। मिथ्यात्व गुणस्थान के कितनी कर्म प्रकृति का बंध होता है? 117 बस ख्याल आया? बोलो बोलो बोलो। हाँ मारे साहब जैसे हमने नाम के में 103 है टोटल, लेकिन उसमें से 36 माइनस किए हैं और वो 67 होता है। 38 ओके। तो लेकिन हमने 67 में से फिर 3 माइनस भी तो और किए हैं। हाँ वो मतलब 38 माइनस की 67 आई, बराबर है? राइट। हाँ तो हम अब इसका टोटल करेंगे तो 120 आएगी। तो हमारे साथ पहले ही उसको 67 क्यों? नहीं 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 वो अलग है। मतलब हमारे से पहले ही 38, 39, 40 पहले ही 41 माइनस करते हैं ना 103 में से। नहीं नहीं करना नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं करने का है, क्योंकि बंध में जो बंध में प्रकृति है उसका गिनती तो करनी पड़ेगी ना। पर बंद में नहीं आ रही ना मिथ्या तो गुणस्थान के नहीं, मिथ्या तो गुणस्थान के नहीं आएगी तो आगे तो आएगी ना।
ओके। छठे गुण स्थानक पर सातवें गुण स्थानक, चौथे गुण स्थानक पर इसका बंद होगा, तब क्या करोगे? नो, लेकिन हमारे साहब अभी तो हम पहले गुणस्थान की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो पहले गुण स्थानक की बात नहीं, मैं टोटल बात करता हूँ। बंद की प्रकृति कितनी है? 120। अच्छा, चौथे ओके। 14 गुण स्थानक पर कहीं पर भी बंद में इतनी ही कर्म प्रकृति रहती है। उसमें से अब 120 में से कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा करने का है। पर साहिब जी 103 में से 36 माइनस करेंगे तो 67 आ रहा है, 38 माइनस करेंगे तो 67 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ये निकाल दिया। चलो, हाँ, जागते तो हो, मुझे मालूम तो पड़ा। 36 माइनस किया तो कितना आएगा? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, सब कंफ्यूजन हो गया, खिचड़ी बन गई। ये हमारा साहब 36 माइनस करेंगे तो 67 आएगा। हाँ 36 बरोबर है। 36 माइनस करेंगे 67 आ जाएगा, हाँ बरोबर है। हाँ, फिर और क्या माइनस करना है? बस अब कुछ माइनस नहीं करने का। अब जो ये आंकड़ा आ गया आपके पास 120 का। बंद में तो कर्म प्रकृति कितने बंद में है? 120। अब आपको कोई पूछेंगे मिथ्यात्व गुण स्थान के कितनी कर्म प्रकृति का बंध है? 117। हाँ, 117। क्यों 117? क्योंकि नाम कर्म की 3 कर्म प्रकृति कम करनी है। कौन सी कर्म प्रकृति कम करनी है? पर नाम कर्म और आहारक द्विक। हाँ हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक द्विक, ये 3 कर्म प्रकृति 67 में से भी वो कम करनी है। तो मतलब वो कितनी हो जाएगी? 117 हो जाएगी। आया ख्याल में? हाँ जी, मगज में बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठता है बैठता हाँ, है। बरोबर है। पर टाइम लगेगा, थोड़ा हार्ड लग रहा है। लगेगा लगेगा। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हार्डनेस आने वाली है। हिमालय चढ़ना है तो ऐसा इतना आसान नहीं है। पहला कर्म ग्रंथ तो आसान था, बहुत आसान था। हाँ, उसमें तो फक्त नाम गिनने का था, वेद गिनने का था। अब धीरे धीरे इसमें आओगे और ज्यादा हार्ड होगा। आज तो अभी दूसरी गाथा ही है, तीसरी गाथा है। तीसरी गाथा में भी इतना टाइम लगा, विचार करो। तो समझने जैसा है। ये सब जब तक समझोगे नहीं तब तक मैं कौन से गुण स्थानक पर हूँ और मुझे आज की परिस्थिति में, आज के वर्तमान की परिस्थिति में कितनी कर्म प्रकृति का उदय है। मनुष्य द्विक का उदय है, मनुष्य आयुष्य का उदय है, मनुष्य गति का उदय है, बरोबर ने? ये सब का उदय है आज हमारा। तो क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है, मान मोहनीय कर्म का उदय है, माया मोहनीय कर्म का उदय है ना, कैसे कहते हो? वीर्यांतराय कर्म का उदय है कि नहीं है? बिल्कुल है। विभा बिन को नहीं है, इसलिए 16 उपवास कर लिया। सीधी बात है, वीर्यांतराय कर्म का उदय होता तो 16 उपवास नहीं कर सकते, पर कम है, पर है जरूर। परंतु कहने का मतलब इस प्रकार से नाना वर्णीय की कौन सी कर्म प्रकृति का उदय आज हमारे में है? दर्शनावर्णीय की कौन सी कर्म प्रकृति का उदय आज हमारे में है? अपने आप को तो पहचान सकते हैं। उससे हमको पता चलेगा कि हम कौन से गुण स्थानक पर हैं। ख्याल आया? जी महाराज। कौन से गुण स्थानक पर हमारा आज स्थान है, वो हमको पता चलेगा। गुण का स्थान, उसी का नाम गुण स्थानक। गुण कम ज्यादा होता रहता है। गुण के ऊपर जैसे कर्म कम आए और ज्यादा आए, कम आए ज्यादा आए, उस प्रकार से गुण में भी घट बढ़ होती रहती है। उसी प्रकार से
गुण स्थानक नाम दिया है, कर्म स्थानक नाम नहीं दिया है। क्या गुण स्थानक नाम दिया है, कर्म स्थानक नाम नहीं दिया है, क्योंकि कर्म को तो निकालना है। जो बाहर से आया है उसको बाहर निकाल करके भगा देना है। ये हमारी आत्मा को कमजोर बना रहा है, आत्मा को निर्बल बना रहा है, आत्मा को संसार में भटका रहा है। उसको निकाल करके गुण हमको बढ़ाना है। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एक स्थान आगे बढ़ेगा। आप केजी में गए थे, बाल मंदिर में गए थे? जी महाराज। आपको नहीं पूछा मैंने, इनको साध्वी जी महाराज को पूछा। बाल मंदिर में से फर्स्ट में आए थे, हाँ। सेकंड में आए, सेकंड के बाद में दीक्षा ले ली? नहीं, नहीं। थर्ड के बाद के फोर्थ के बाद? फोर्थ फोर्थ के के बाद। बाद, हाँ फोर्थ के बाद आपने दीक्षा ली। पर 6 महीने के बाद में आपकी एग्जाम हुई तो आपको आगे बढ़ाया। वापस 1 साल के बाद में आपकी एग्जाम हुई, वापस आपको आगे बढ़ाया। मतलब केजी में खेलते थे, वहां पर कोई पढ़ाई की महत्ता नहीं थी। पर फर्स्ट क्लास में आए, थोड़ी सी पढ़ाई हुई, थोड़ी सी पढ़ाई कराई, आपकी एग्जाम दी, एग्जाम में पास हुए तो आपको आगे बढ़ाया। तो जैसे 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 आपका ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसी आपकी चंचलता कम हुई कि नहीं? गंभीरता आती गई कि नहीं? तो गंभीरता का गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा। ख्याल आया ना? वैसे यहाँ 14 गुण स्थानक के ऊपर जितने कर्म कम होते जाएंगे उतना गुण बढ़ता जाएगा। गुण बढ़ता जाए, गुण बढ़ाना जरूरी है। क्या? बोलो, इसमें वैसी तो कुछ पूछना है? मैक्स का एक बार है ना हाँ, ग्रुप में भेज देना ना, तो हम लोग सब प्रॉपरली नोट कर दें। हे प्रभु, सब मैं ही करूंगा तो आप लोग क्या करोगे? तो हम सब मेरे सीखेंगे ऊपर तभी तो आपको सब याद मास्टर के लगेगा। ऊपर ही डाल देने का। हाँ? ठीक है, हम कर लें। हाँ, हम कर लें। हाँ तो करो, कोई होमवर्क तो करो। होमवर्क करके मेरे को भेजो, मैं जांच करके बाद में भेज दूंगा। बस ये काम मैं कर लूंगा। हाँ जी। हाँ, भेजने का काम मैं कर लूंगा, भेजे का काम नहीं करूंगा मैं। सीधी बात है। होमवर्क आप लोग करके मेरे को भेजो। आपको क्या करना है? देखो, ये आपको यहाँ लिखना है 8 कर्म, बरोबर है? 4 गुणावर्णीय, 8 अरे कर्मों ऐसे के नाम लिखना। लिखो। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म और नाम कर्म, नाम कर्म और पुत्र ये कर्म अंतराय गोत्र कर्म, और बाद में अंतराय कर्म, बरोबर है? और यहाँ लिखो ये 158 उत्तर प्रकृति। यहाँ आपने लिखा उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति में यहाँ ज्ञानावर्णीय के सामने कितनी लिखोगे? 5। दर्शनावर्णीय के सामने बोलते जाओ, आप मैं लिखते जाता हूँ। नानी वेदनीय कर्म की, दो अरे दो। दो मोहनीय कर्म दो 28, 28 आयुष्य कर्म की 4, नाम कर्म की 103 और गोत्र कर्म की 2, कर्म की 2 अंतराय कर्म की 5। अब एक भी बोले नहीं। अंतर क्या हुआ? 158। हाँ, ये उत्तर प्रस्तुति हो गई। अब यहाँ पर आप लिखेंगे बंध प्रकृति।
मंद प्रकृति कितनी है? 120। कहाँ चले गए सब? ज्ञान की 5, हाँ, धनावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 26, हाँ 28 मोहनी। 26 और 2 माइनस अच्छा अच्छा। बंद। आयुष्य की 4, नाम की 67 67, गोत्र की, 2 पंचायत की। 5, 26 बस ये ऐसा लिख लिया आपने। ये ऐसा एक चार्ट बना करके भेज दो। बस ये हो गई अपनी क्या कहते हैं, तीसरे गाथा का ये हो गया। अब इसमें जो है, इसमें माइनस करना है, -3 करना है, 64 हो जाएगी ये। 3 64। हाँ, एक कंफ्यूजन है हाँ, बस तो ये कि इतना समझ में आ गया। टाइम हो गया है। ओके ओके चलो हमारे साथ हाँ, ओके 11:30 से 12:30, 1 घंटे का ही टाइम है। 5 मिनट ऊपर हो गई है। हाँ नेक्स्ट टाइम हाँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ले लेंगे। 3 12 अच्छा। ठीक है, करूँ बंद?